सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, एंड क्लिक करें लाइक बटन पर। तो राजेश, टीसीपी के विकास के बाद टीसीपी या आईपी की खोज की गई। ये क्या है नंदिता मैम? टीसीपी या आईपी एक फंक्शन है जो कई नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। इसी की खोज के बाद सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जोड़े जाने लगे और इसीलिए इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा गया। ये ही आजकल इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद 1973 में ज़ेरॉक्स ने एथरनेट का विकास किया। मौजूदा वक्त में सफल संचार एथरनेट की वजह से ही संभव है। दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। जब ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो ये उसे उचित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डेटा को खोने से बचाने के लिए एथरनेट के टॉप पर टीसीपी या आईपी की कई लेयर्स लगाई जाती हैं। इंटरनेट को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मॉडेम या राउटर का विकास किया गया। वो इंटरनेट में कैसे काम करता है मैम? अगर तुम टेलीग्राफ लाइंस के बारे में जान जाओ तो तुम उसे आसानी से समझ जाओगे राजेश। जहाँ तक मैं जानता हूँ, टेलीग्राफ लाइंस वायर्स के जरिए दो अलग अलग जगहों पर डेटा ट्रांसमिट करती हैं। सही कहा राजेश, पर अब टेलीग्राफ का इस्तेमाल कम होता है। अब बात आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। इसी वजह से मॉडेम बनाए गए। शुरुआती दिनों में टेलीफोन लाइंस के जरिए ही कंप्यूटर से संचार किया जाता था। मॉडेम के थोड़े वक्त बाद ही राउटर का विकास हुआ और अब वायरलेस कनेक्शन में राउटर बहुत तेजी से मॉडेम की जगह ले रहा है। राउटर का एक खास फायदा ये है कि ये एक साथ कई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल करा सकता है। राजेश, तुम्हें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो पता ही होगा। बिल्कुल मैम। मैं तुम्हें इसके शुरुआत के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब का विचार सबसे पहले स्विट्जरलैंड के एक शोधकर्ता टिम बर्नर्स ने 1990 में दिया था। टिम बर्नर्स-ली ने सूचना संचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने एक लिंक के जरिए एक कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर लगे हुए कंप्यूटर्स में खोलने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जो आइडेंटिफाइंग सिस्टम URL या जिसे यूनिट रिसोर्सेज लोकेटर्स भी कहते हैं और एक इंटरफेस HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। बीतते वक्त के साथ जल्द ही ये बहुत लोकप्रिय हो गया। इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया। शॉर्ट में इसे WWW कहते हैं। WWW कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचने का रास्ता देता है। सभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इससे बहुत फायदा हुआ।